Hello students, we are discuss about the next topic potential, electric potential and potential difference. तो we will discuss about the सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम एक साथ ही समझेंगे। आप तो एक बार देखिएगा कि कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है। पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैरिंग सम करंट इज द वर्क डन, कुछ वर्क डन किया जा रहा है। कब? करंट को लाने ले जाने में। अब करंट को लाने ले जाने में वर्क डन कैसे होगा वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले पूरी डेफिनेशन में आपको एक बार समझाता हूँ, फिर मैं उसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। Electric potential difference between two points in a electric circuit carrying some current is the work done to move a unit charge from one point to other point। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब क्या करेगा, चार्ज मूव करता है। अब चार्ज मूव कैसे करता है देखिएगा आप, यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको बना रहा हूँ। ये हमने कोई कंडक्टर वायर कंसीडर कर लिया, कंसीडर किया इस कंडक्टर वायर को। इस कंडक्टर वायर को कंसीडर करने के लिए अपन ने यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से इसको कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर करते ही हो क्या रहा है, पॉइंट आपका ए हो गया, ये हो गया पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए और इट इज़ पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक जब जाना होगा तो जब चार्ज यहाँ से क्या कर रहा है, चार्ज जब इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से ये चार्ज, तो चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज ने क्या किया, चार्ज ने वर्क डन किया। वर्क डन कैसे किया, मैं यहाँ से वहाँ तक गया, मैंने वर्क किया, मैं यहाँ से वहाँ तक गया, मतलब वर्क डन हो रहा है। तो चार्ज भी क्या कर रहा है, चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वर्क डन कर रहा है। तो चार्ज ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या किया, वर्क किया। इसने क्या किया, वर्क किया, वर्क डन किया। और किसने किया, चार्ज ने किया। इसको अपन क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट था, एक पॉइंट था, पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक जब चार्ज क्या कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो वर्क डन कर रहा है। और वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, चार्ज के द्वारा। तो चार्ज जब वर्क डन कर रहा है तो क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर अपन बात करें पी से, मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, पोटेंशियल को अगर अपन डिफाइन करना चाहते हैं तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज के द्वारा होने वाला वर्क, वर्क अपॉन चार्ज हो गया W अपॉन Q। तो पोटेंशियल को अगर हमें रिलेट करना है, पोटेंशियल को अगर अपन रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज की फॉर्म में, तो मैं इसको V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। V बराबर क्या हो जाता है, W अपॉन Q हो जाता है। तो V वोल्टेज है, पोटेंशियल है, W वर्क डन है और Q क्या है, चार्ज है। तो पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन चार्ज। चार्ज के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अब पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला लिख दिया, V बराबर W अपॉन Q वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क जो है वो उसको अपन किस में करेंगे, जूल में वर्क होता है और Q क्या हो गया, चार्ज। चार्ज मतलब कूलाम। तो V बराबर W अपॉन Q वर्क अपॉन चार्ज। V बराबर W अपॉन Q वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, चार्ज के द्वारा। चार्ज क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट हमने यहाँ से कंसीडर किया, यहाँ तक जा रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब चार्ज जब फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो होना इस तरीके से, किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी कंडक्टर वायर में। तो चार्ज फ्लो हुआ, वर्क डन हुआ। तो पोटेंशियल को लिखना है तो V बराबर W अपॉन Q लिख देंगे। और W बराबर अगर फॉर्मूला निकालना है तो V इंटू Q हो जाएगा। तो पोटेंशियल को जब भी डिफाइन किया जाता है तो V बराबर W अपॉन Q की फॉर्म में किया जाता है। तो V बराबर W अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन हो गया। अब जब ये डिफाइन हो गया तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक जब चार्ज जा रहा है तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। इसको अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q वर्क अपॉन चार्ज। अब पॉइंट ए से और पॉइंट बी के बीच में अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप एक चीज़ देखिएगा, अगर ये चार्ज, ये कनेक्ट है, ये वाला वायर कनेक्ट है किसके साथ, ये वाला वायर यहाँ से कनेक्ट है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे हमेशा चार्जेस ज़्यादा होंगे इनिशियल पॉइंट पे, और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो डिफरेंस क्रिएट होगा इसके बीच में और इसके बीच में।
लेट अस सपोज यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन से एग्जाम छोड़ेगा, एक साथ रिलीज होते हैं 100 इलेक्ट्रॉन, तो क्या सेम टाइम पे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे? इट इज़ पॉसिबल और नॉट? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब भी रेस स्टार्ट होती है ना, कोई कार रेस, बाइक रेस, तो लेट अस सपोज कीजिए कि वहाँ पे 50 लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन क्या 50 के 50 सेम टाइम पे फिनिश लाइन पे पहुँच रहे हैं क्या? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट। हमेशा इसको किसमें मेजर किया जाता है? वोल्ट में। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? किसी भी वायर के अंदर जब करंट का फ्लो होता है तो चार्जेस क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क अपॉन चार्ज फॉर्मूला हो जाएगा तो वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क अपॉन चार्ज, और वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क अपॉन चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है बेटा इसकी वोल्ट।